हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, अगर आपको मार्केट में आए ज़्यादा समय नहीं हुए, अगर आपको ट्रेडिंग करने का अनुभव नहीं है, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, जो भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते समय अपने रिस्क को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको इनिशियली ट्रेडिंग में लॉस हो जाते हैं और वो मार्केट से क्विक एग्जिट कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जो भी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आप उन पैरामीटर्स को अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग पहले से डेफिनेटली इंप्रूव होगी। उससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की नीड क्यों होती है। इमेजिन करिए फ्रेंड्स, आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, आप सीट बेल्ट को पहने हुए हैं, सारे ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सेफ रहना चाहते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, ट्रेडिंग होता है, ये जो भी पैरामीटर्स हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग फॉलो करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इन सभी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मीन्स क्या है फ्रेंड्स? जब आप लोग ट्रेड करते होंगे तो आप लोग नोटिस किए होंगे, आप लोग समटाइम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, समटाइम आप लोग को अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड करते हैं। तो फ्रेंड, जब आप लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड करते हैं तो वहाँ होता क्या है, आपके लॉसेस भी बड़े होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक दिन के रिस्क को अपने मैनेज करने होंगे कि आप एक दिन में कितने रिस्क लेने वाले हैं। जब आप एक दिन का रिस्क डिफाइन करेंगे फ्रेंड, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स आप एक ट्रेड का रिस्क डिफाइन कर सकते हैं कि आपको एक ट्रेड में कितने लॉसेस लेने हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग को फॉलो करेंगे, डेली बेसिस पे अपने लॉसेस को कंट्रोल करेंगे, तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके जो पहले के लॉसेस थे और अब के लॉसेस हैं, उन दोनों में आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स, आप लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि सम टाइम आप लोग क्या करते हैं, बड़े स्टॉप लॉस लगाते हैं, सम टाइम आप लोग क्या करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी स्टॉप लॉस प्री डिफाइन होनी चाहिए। आपको एक दिन का कितना रिस्क लेना है, उसके हिसाब से आप लोग एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहते हैं। और अगर आपका गोल एक दिन में 2 ट्रेड करना है तो उसके हिसाब से आप लोग अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे। सपोज करिए फ्रेंड्स, आपके पास 10,000 कैपिटल है। अगर आपका एक दिन का रिस्क 5 to 6% है, मीन्स 500 to 600 है, तो आप क्या करेंगे, एक ही ट्रेड में 5 to 6% का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ट्रेड में 2 to 3% के ही स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे और सेकेंड ट्रेड में भी आपको 2 to 3% के ही स्टॉप लॉस लेने पड़ेंगे। तब जा करके आपका एक दिन का लॉसेज डिफाइन होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होते हैं। उसमें भी अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट वर्क कर रही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्विक मोमेंटम चाहिए होते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में हमारी कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके रखना है। डाइवर्सिफाई करके रखने का मीन्स क्या? अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख ट्रेडिंग कैपिटल है तो आपको उस कैपिटल का 10 to 20% ही ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। उससे होगा क्या फ्रेंड्स, आपके बड़े लॉसेस होने से बच जाएंगे। क्योंकि होता है क्या फ्रेंड्स, सम टाइम आपको मार्केट में शार्प मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अगर आप उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस नहीं लगाए रहेंगे तो आपके कैपिटल वाइप होने के फुल चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, रिटेल ट्रेडर बड़े ट्रेडर्स के प्रॉफिट को देखकर बड़े कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग के ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, आप मार्केट में न्यू हैं, तो आपको क्या करना है, बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करने हैं। क्योंकि होता है क्या फ्रेंड्स, जब आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ आपके एक्सपीरियंसेस नहीं रहते हैं ट्रेडिंग के, तो आपके क्या होते हैं, कैपिटल वाइप हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करके उसको बड़ा करने में बिलीव रखना है। फोर्थ है फ्रेंड्स, रिस्क रिवार्ड। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, कुछ लोग 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं, कुछ लोग 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमें ट्रेडिंग करते हुए देखते हैं, ठीक, और आप लोग हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी देखे होंगे लाइव मार्केट में, हमने 1:4 और 1:5 के रिस्क रिवार्ड तो हमारे नॉर्मल लगते हैं। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ इस चार्ट पर देख सकते हैं, फर्स्ट रो में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 का है तो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमारी एक्यूरेसी 60% होनी चाहिए।
मीन्स अगर आपका 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड आपके फेवर में जाते हैं तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी एक्यूरेसी 40% होनी चाहिए। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 का है तो आपका विन रेट 30% का होना चाहिए। अगर वो आपका रिस्क रिवार्ड 1:4 का है 20% भी रहेगा तब भी आप ब्रेक इवन पे रह सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:5 का है तो आप 20% विन रेट के साथ भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो फ्रेंड देखिए हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है ना, अगर हमारे रिस्क रिवार्ड जितने बड़े हैं ना तो हमारा विन रेट कम भी है तब भी हम लोग प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम बड़े टारगेट को कैच करने चाहिए। 6 पॉइंट है फ्रेंड्स ओवर ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स बिगेनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, ओवर ट्रेडिंग। वो ओवर ट्रेडिंग करके अपने पूरे कैपिटल को वाइप कर देते हैं और उनका पूरा कैपिटल ब्रोकर लेकर जाता है। सो फ्रेंड्स बिगेनर्स को सबसे ज़्यादा कंट्रोल अपने ओवर ट्रेडिंग पे करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो आप स्पेशली इस पर बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते होंगे, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रेड मिलते हुए दिखते हैं और आप लोग वहाँ अपनी एंट्री एग्जिट बनाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो आपको अपने ही द्वारा बनाए गए रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। आपको दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेने हैं। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लूजिंग ट्रेड होता है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट पे आप रिस्क लेकर सेकंड ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स जब आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप करेंगे, क्वालिटी ट्रेड फाइंड करेंगे और अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, देन आपकी ओवर ट्रेडिंग कम होगी। सो फ्रेंड्स अगर आप इन सभी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और ट्रेडिंग करते समय इन सभी चीज़ों को अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोज लाते रहें।